वेलकम स्टूडेंट्स। सो 12th क्लास हम सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टडी कर रहे थे। उसमें हमने जो लास्ट टॉपिक था जो कर रहे थे वो था क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में स्टूडेंट्स हम एडेप्टेशंस पढ़ रहे थे। एडेप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एडेप्टेशंस पढ़ रहे थे। तो लास्ट टाइम हमने 3 एडेप्टेशन पढ़ी थी, ठीक है, जो मेल स्टेबिलिटी की बात थी या डाइकोगेमी था। आज तो नेक्स्ट जो है वो है पॉइंट हैकोगेमी। स्टूडेंट्स, कुछ फ्लावर्स के अंदर क्या होता है, कुछ फिजिकल बैरियर्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ फिजिकल बैरियर्स होते हैं। फिजिकल बैरियर किसमें? मेल और जो फीमेल पार्ट होता है उनके बीच में कोई ना कोई एक ऐसा फिजिकल बैरियर आ जाता है जो पोलन ग्रेन को फीमेल पार्ट तक पहुंचने नहीं देता। पोलन ग्रेन को फीमेल पार्ट तक पहुंचने नहीं देता, ठीक है। जैसे कैलोट्रोपिस के अंदर होता है। कैलोट्रोपिस में क्या होती है? गाइनोस्टेजियम डिस्क होती है जो उसके फीमेल पार्ट के ऊपर होती है, तो उसके ऊपर पोलन ग्रेन नहीं जा पाएगा। तो वो किसको रोकेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन को रोकेंगे। तो वहां पे क्या होगी? क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ते हैं, ठीक है। तो द फिजिकल बैरियर्स बिटवीन the male part and female part of flower which prevents self pollination, ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं। तो कौन सी पॉलिनेशन होगी स्टूडेंट्स? यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होगी। क्या होगी? क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। द पोलन फ्रॉम द एंथर अनेबल टू रीच द स्टिग्मा। एंथर से पोलन जो है वो स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाएगा। उसी फ्लावर की बात कर रहे हैं। तो वहां पे क्या आगी? हैकोगेमी बोलते हैं, फिजिकल बैरियर होता है। एग्जांपल इसकी बात करें तो एग्जांपल में कैलोट्रोपिस के अंदर क्या होता है? गाइनोस्टेजियम डिस्क प्रेजेंट होती है। कैलोट्रोपिस आप देखना, गाइनोस्टेजियम डिस्क उसके ऊपर प्रेजेंट होगी, एक लेयर होगी। वो क्या है? पोलन ग्रेन उसके पास पहुंच नहीं पाएगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन को वो रोकेगा। हैकोगेमी क्या होता है स्टूडेंट? द फिजिकल बैरियर बिटवीन द मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। मेल पार्ट एंड द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर व्हिच प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। पोलन फ्रॉम द एंथर अनेबल टू रीच स्टिग्मा। एंथर से पोलन जो है वो स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाएगा। किसके कारण? क्योंकि यहाँ पे क्या है? फिजिकल बैरियर्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? यहाँ पे फिजिकल बैरियर प्रेजेंट है। तो इसको क्या बोलते हैं? हैकोगेमी एक एडेप्टेशन है। मतलब ये एक रीजन है जिसके कारण क्रॉस पॉलिनेशन प्लांट फेवर करते हैं देन द सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि यहाँ पे खुद ही सेल्फ पॉलिनेशन को ये प्रिवेंट कर रहा है। इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी इस प्रकार के हैं। एग्जांपल इसका कैलोट्रोपिस याद रखना, इसके अंदर गाइनोस्टेजियम डिस्क होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या है? हैकोगेमी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हेट्रोस्टाइली। देखो स्टूडेंट्स, कुछ प्लांट के अंदर आपने 11th में मॉर्फोलॉजी पढ़ा था, तब भी पढ़ा था। कुछ प्लांट के अंदर क्या होता है? किसी में तो जो स्टेमन का जो फिलामेंट होता है उसका साइज लंबा होता है, और जो फीमेल पार्ट और स्टिग्मा वाला पार्ट होता है, स्टाइल वाला पार्ट होता है, उसका साइज क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये कोई फ्लावर है, यहाँ पे ये फीमेल पार्ट है और यहाँ पे जो भी पार्ट इसके पेटल्स होती है, ये जो इसका क्या है? मेल पार्ट है,
ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, सेम ही बना देते हैं यहां पे। फीमेल पार्ट इसके अंदर क्या है, बड़ा है, और मेल पार्ट क्या है, छोटा है। ठीक है, फीमेल पार्ट इसमें क्या है, बड़ा है, और मेल पार्ट छोटा है। तो इसमें जो डिफरेंस होता है साइज के बीच में, द डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ द स्टेमन एंड द फीमेल पार्ट, जो फीमेल पार्ट कौन सा है, जो गाइनोसियम है, उसके पूरे में जो डिफरेंस होता है साइज के बीच में, उसके कारण भी सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट होती है और क्रॉस पॉलिनेशन फेवर होती है। द डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमन मतलब ये कौन सा है, मेल पार्ट है। कौन सा पार्ट है, ये मेल पार्ट है। स्टूडेंट्स, स्टेमन कौन सा पार्ट होता है, मेल पार्ट होता है। मेल पार्ट जिसमें क्या होता है, फिलामेंट और एंथर इंक्लूड होता है। ठीक है, फिलामेंट और एंथर इंक्लूड होता है, उसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है, मेल पार्ट। द डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमन एंड स्टाइल। ठीक है, स्टाइल कौन सा है, फीमेल पार्ट के अंदर आ जाती है। ठीक है, स्टाइल ऑफ कार्पल, यहां पे आप लिख सकते, स्टाइल ऑफ कार्पल, ये कौन सा पार्ट है, फीमेल पार्ट है। कौन सा पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। तो डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ द मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट, इसी में तो क्या होता है, ये देखिएगा, जैसे ये फिलामेंट है, फिलामेंट, और ये क्या है, स्टाइल है। तो इसमें फिलामेंट ज्यादा लंबा है तो इसका पार्ट ऊपर चला जाता है काफी, और इसमें फीमेल पार्ट बाहर चला जाता है। तो बाहर से आने वाला कोई भी पोलन ग्रेन उसके ऊपर लैंड कर सकता है, और ये पोलन ग्रेन बाहर जा सकते हैं। तो ये भी एक क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करते हैं। किसको फेवर करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को। किसको फेवर करते हैं स्टूडेंट्स, क्रॉस पॉलिनेशन को। तो हैकोगेमी एंड द दूसरी कौन सी है यहाँ पे, हेट्रोस्टाइली। दूसरी पॉइंट कौन सा है, हेट्रोस्टाइली। ठीक है, ये पॉइंट्स इसके अंदर है। उसके अलावा स्टूडेंट्स के अंदर सेल्फ स्टेरिलिटी भी हो सकता है। सेल्फ स्टेरिलिटी क्या होता है, जो सेम प्लांट का जो पोलन होता है उसी प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट नहीं कर पाता, कैन नॉट जर्मिनेट ऑन द सेम स्टिग्मा। ठीक है, अपने फ्लावर के, उसी प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट नहीं कर पाता, उसे सेल्फ स्टेरिलिटी बोलते हैं। सेल्फ स्टेरिलिटी और मेल स्टेरिलिटी के ऊपर एक पूरा लेक्चर हम इसके ऊपर बनाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स एडेप्टेशंस है हेट्रोस्टाइली एंड द हैकोगेमी। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करने वाली कुछ पॉइंट्स हैं। अब जो मेल स्टेरिलिटी क्यों होती है या क्या उसके रीजंस रहते हैं, या जो सेल्फ स्टेरिलिटी होती है, ठीक है, ये देखो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं उसको। तो उसको उसका क्या होता है, सेल्फ स्टेरिलिटी में जो सेम प्लांट का जो पोलन ग्रेन होता है वो उसके स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट नहीं कर पाता। ठीक है, तो उसका भी हम अगले लेक्चर के अंदर उसको भी स्टडी करेंगे, दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे और उनके रीजंस भी पढ़ेंगे भी क्यों होते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी है, हेट्रोस्टाइली। ठीक है, इसका एग्जांपल्स अगर हम देखें तो प्रीमूला, लाइनम। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स आपने याद करने हैं। तो ये स्टूडेंट्स एडेप्टेशंस है क्रॉस पॉलिनेशन की। ठीक है, कौन कौन सी हमने पढ़ी है, डाइकोगेमी, सेल्फ स्टेरिलिटी, मेल स्टेरिलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी, हेट्रोगेमी, हैकोगेमी। ठीक है, तो इनके अंदर क्या है, साइज ऑफ स्टेमन एंड स्टाइल के अंदर फर्क है। एक में क्या होता है, फिजिकल बैरियर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो एक में डेवलपमेंट अलग अलग टाइम पे होती है, उनके बेस पे वो ये सारी चीजें किसको फेवर कर रही है, सारी जो कंडीशन है किसको फेवर कर रही है, ये सारी कंडीशन क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर कर रही है और सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर रही है। तो ये स्टूडेंट्स अपना टॉपिक था एडेप्टेशंस फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम नेक्स्ट जो है जो पॉइंट्स हैं वो देखेंगे, डिस्कस करेंगे। एक लेक्चर तो अपना होगा सेल्फ स्टेरिलिटी
और मेल स्टेरिलिटी के ऊपर, और उसके बाद जो होंगे वो अलग अलग जो एजेंट्स ऑफ द पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो पॉलिनेटर एजेंट्स की जरूरत होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।